हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नई नई मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। शुरुआत करने से पहले एक लाइन हम सुनते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब हम अपने लिए चुनते हैं तो श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जब प्रभु पर छोड़ देते हैं तो प्रभु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा नाम राहुल मुजौदिया है। हम अब स्टोरी सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी है गरीब परिवार की, जहाँ एक बच्चा रहता था। उसको बादाम बहुत पसंद थे। एक दिन उसके पापा ने बादाम वाला हलवा बनाया। 2 कटोरी हलवा बनाकर तैयार कर उन्होंने टेबल पर रख दिया और अपने पुत्र से कहा कि दोनों कटोरी में से एक कटोरी चुन लो। दोनों कटोरी की विशेषता ये थी दोस्तों कि एक कटोरी पर ऊपर पर 2 बादाम लगे थे और दूसरी कटोरी ऐसी थी दोस्तों जिस पर कोई बादाम नहीं दिख रहा था। लड़के को बादाम बहुत पसंद होने के कारण उसने वही कटोरी उठाई जिस पर 2 बादाम लगे थे और उसने हलवा खाना शुरू कर दिया। पिताजी ने दूसरी कटोरी ले ली और दोस्तों उन्होंने भी हलवा खाना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह रही दोस्तों कि उस लड़के की कटोरी में 2 बादाम ही आए। जो ऊपर दिख रहे थे वही 2 बादाम थे, लेकिन पिताजी की कटोरी में अंदर 4 बादाम छुपे हुए थे। लड़के ने जैसे ही देखा कि पापा की कटोरी में 4 बादाम आए हैं तो उसका मूड ऑफ हो गया, दिमाग खराब हो गया और उसने उसके पापा की कटोरी में ज़्यादा बादाम कैसे आए। वह बहुत सोचने लगा कि मैंने 2 वाली कटोरी क्यों उठाई, ज़्यादा वाली क्यों नहीं उठाई। तो उसके पिताजी ने उसके पुत्र को समझाया कि जीवन में जब तक स्वार्थ की आदत अपने साथ रखोगे तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे और जीत कर भी हार जाओगे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो दिख रहा है वो सच हो ये भी संभव नहीं। कमाल की बात ये रही दोस्तों कि दूसरे दिन भी पिताजी ने हलवा बनाया। 2 कटोरी हलवा तैयार किया। हमेशा की तरह एक कटोरी में 2 बादाम लगाए और दूसरे में कोई बादाम नहीं था। अब लड़के को भी पिछले दिन की एक्सपीरियंस हो गया था, उसको भी सबक मालूम था, तो उसने अब की बार वो वाली कटोरी चुनी जिस पर कोई बादाम नहीं था। और उसके जैसे ही उसने बिना बादाम वाली कटोरी को उठाया और उसने सोचा कि आज तो अंदर से ज़्यादा बादाम मिलेंगे, तो उसने हलवा खाना शुरू किया तो अंदर एक भी बादाम नहीं था और पिताजी को 2 बादाम मिल गए, लेकिन उसको उस दिन एक भी बादाम नहीं मिली। उसका वापस मूड ऑफ हो गया और गुस्सा आने लगा कि ये क्या हुआ। पिताजी ने तो समझाया था कि कल तो बताया था कि मैंने वही किया। फिर उसके पिता ने पुत्र को समझाया कि जीवन में ज़िंदगी हर दिन नया सिखाती है। पिछली बातों का अनुभव याद रखना अच्छी बात है, लेकिन उसे ही पकड़ कर बैठ जाना सही बात नहीं है। ज़िंदगी हर दिन हर पल नई चाल चलती है और उस चाल को समझो, सीखो और आगे बढ़ो। लड़के को समझ में आ गई थी। तीसरे दिन पिताजी ने यही प्रयोग किया और उन्होंने 2 कटोरी हलवा तैयार किया। एक कटोरी में 2 बादाम सजे थे और दूसरे में कोई बादाम नहीं था। और वही प्रोसेस पिताजी द्वारा की गई। टेबल पर रख दिया और अपने पुत्र से कहा कि इसमें से एक कटोरी को चुन लो। अब की बार फाइनली दिल से कहा कि पापा, परिवार में बड़े सब
आप ही बड़े हैं और सबका ध्यान रखते हैं, सबका सहयोग करते हैं और परिवार के मुखिया भी आप हैं। तो अब आज आप चुनिए आपको कौन सा चुनना है। आप जो छोड़ देंगे वो कटोरी में ले लूँगा। पिताजी ने वो कटोरी उठाई जिसमें 2 बादाम लगी थी और वो कटोरी छोड़ दी जिस पे कोई बादाम नहीं था। बेटे ने जिस पर बादाम नहीं थी वह कटोरी उठा ली और जैसे ही उसने खाना शुरू किया तो अंदर से 8 बादाम निकली। लड़का हंसने लगा। पिताजी ने उसको जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया कि मेरे पुत्र, जब तुम दूसरों का सोचना शुरू करते हो तो सब अच्छा होने लगता है और जब तुम प्रभु पर छोड़ देते हो तो प्रभु तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनता है। छोटी सी कहानी जिसका सार यही कहता है, जीवन में जो कर रहे हो शुद्ध मन से कीजिए। शुद्ध मन से अगर आप कुछ कार्य करेंगे तो प्रभु की कृपा अवश्य बरसेगी और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो याद रखिए दोस्तों, जीवन में एक ही बात, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।